नमस्कार साथियों। इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या देश में आर्थिक आपातकाल या लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ सकती है। इसकी वजह बनी प्रधानमंत्री मोदी जी की हाल ही की अपीलें, जिसमें उन्होंने देशवासियों से कुछ चीज़ों में बचत और संयम बरतने की बात कही। प्रधानमंत्री जी ने जनता से अपील की, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग अपनाएं, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें, खाने के तेल का उपयोग कम करें, जहां तक हो सके विदेशी यात्रा को टालें, सोना कम खरीदें, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। लेकिन विपक्ष की ओर सबसे पहली प्रतिक्रिया यही थी। प्रधानमंत्री जी की ये 7 अपीलें असल में उनके इकोनॉमिक फेलियर की रिकैपिंग है। किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा भी उसमें लॉकडाउन जैसी परिस्थिति पैदा करने की बात कही गई। राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, सब ने सरकार पर प्रतिक्रिया देते हुए इस तरह से इसे फेलियर के रूप में करार दिया। वही शरद पवार जी के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का भी आह्वान किया गया। यह भी कहा गया, तेल कंपनियों को आज ऑयल इंपोर्ट करने के लिए 1000 करोड़ प्रतिदिन का घाटा हो रहा है। मंत्री जी ने भारत में अपने यहाँ पर जो एलपीजी का उत्पादन है, बाधित होने पर उसे बहुत तेजी से बढ़ाया है। आज देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल है, 60 दिन की एलएनजी है, 45 दिन के एलपीजी का स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास उपलब्ध है। प्रधानमंत्री की इस अपील का असर राजनेताओं के ऊपर यह हुआ कि दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह इवन खुद प्रधानमंत्री जी भी अपने काफिलों से गाड़ियां को कम कर दिया है। मंत्रियों के काफिलों को देखकर लोगों की प्रतिक्रिया थी कि नेता लोग इतने बड़े काफिले से क्यों निकलते हैं। अब मेट्रो का इस्तेमाल करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। एक जगह दिल्ली के अंदर रिक्शा से चलते हुए मंत्री भी दिखाई दिए। प्रधानमंत्री के काफिले में केवल 2 गाड़ियां दिखाई दी। तरह तरह की प्रतिक्रियाओं में सबसे बड़ी प्रतिक्रिया कि सुरक्षा का क्या होगा। हम लोग यह चाहेंगे फ्यूल जितना कम लोग इस्तेमाल करें उतना बेहतर है। इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज से फ्यूल लगातार पास नहीं हो रहा। दूसरी तरफ रशिया पहले से डिस्काउंट का ऑफर नहीं दे रहा। अब भी देखिए, हमें पता नहीं ईरान यूएस वार कब खत्म होगी। इसलिए भारत के आईएए के चीफ ने कहा, सरकारें अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। द स्केल ऑफ क्राइसिस और नीड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों के बिहेवियर में चेंज किया जाए। आने वाले टाइम में आपको मैं बता दूं, दुनिया भर में यह कॉमन हो जाएगा। आप अगर देखिए, श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, कई देशों में सिमिलर टाइप की इंस्ट्रक्शन जारी हो चुकी है। फिर बात आती है गोल्ड की। गोल्ड पर हम क्यों परचेज न करें, इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं। फिर किसानों के लिए फर्टिलाइजर की बात इसलिए बोली गई कि क्योंकि यूरिया की सप्लाई काफ़ी हद तक डिपेंड करती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर। क्योंकि जो नेचुरल गैस आती थी कतर से, अब वो इस वक्त रेगुलर सप्लाई में नहीं आ पा रही। यूरिया इतना ज़्यादा देश प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, तो बिल्कुल इस तरफ कदम बढ़ाइए। जब भी आप विदेश जाते हैं, आप रुपए को कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में या फिर यूरो में, ताकि वहां जाकर आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो। बस यही है, डॉलर हमारे विदेशी मुद्रा से बाहर जाता है और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए जनता से अपील